नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले चलते हैं गाजीपुर ज़िले के जखनिया तहसील के भुरकुड़ा मठ में। जैसे लोग सतनामी पीठ के नाम से भी जानते हैं, यहाँ मठ न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि संत परंपरा और लोक संस्कृति की जीवंत मिसाल है। भुरकुड़ा मठ की संत परंपरा लगभग 40 वर्ष पुरानी मानी जाती है। प्रारंभ है कि इस मठ में साधु संतों ने आकर ध्यान, भक्ति और सेवा की राह आरंभ की है। इसे सतनामी पीठ कहा जाता है। इस बात का प्रतीक है कि यहाँ निर्गुण भक्ति और संतवाद की परंपरा गहरी रही है। भुरकुड़ा मठ की गद्दी परंपरा में कई संतों और महंतों का नाम जुड़ा है। कुछ प्रमुख नाम है: भूला साहब 1689 में, गुलाब साहब 1766 में, भीखा साहब 1817 में, चतुर्भुज साहब 1848 में, नरसिंह साहब 1875 में, राजकुमार साहब 1906 में, राम हित साहब 1937 में, जय नारायण साहब 1950 में, राम बरन दास 1981 में और रामाश्रय दास एक प्रसिद्ध महंत जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में योगदान दिया। वर्तमान गद्दीधारी शत्रुघ्न दास हैं जो रामाश्रय दास के बाद आसीन हुए हैं। महंत रामाश्रय दास ने वर्ष सन 1972 में मठ के लिए 40 बीघा भूमि और कुछ राशि दान किए और एक कॉलेज की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका निधन 14 मई सन 2008 को हुआ और उनका शरीर भुरकुड़ा लाया गया, जहां मठ परिसर में समाधि स्थापित की गई। मठ में नियमित रूप से कथा, भजन, कीर्तन, सत्संग, ध्यान यदि होते हैं। विशेष रूप से पर्वों, मेला और अखंड कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। मठ न केवल धार्मिक केंद्र है बल्कि सामाजिक और शैक्षिक भूमिका भी निभाता है। जैसे महंत रामाश्रय दास द्वारा कॉलेज की शुरुआत। इतिहास में इस मठ के कुछ विवाद को भी देखा है। वर्ष सन 2008 में महंत रामाश्रय दास के बाद गद्दी विरासत से संबंधित विवाद हुआ। सन 2012 में मठ के महंत शत्रुघ्न दास को धमकी मिलने का मामला प्रकाश में आया। करीब 9 किलोमीटर दूरी स्थित हथिया राम मठ में भी गद्दी विवाद हुआ था, जिसमें अदालत और समर्थक शामिल हो गए। तो दोस्तों, भुरकुड़ा मठ सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है, यहाँ संतों की तपस्या, समाज सेवा, शिक्षा और लोक आस्था का संगम है। यहाँ की मठ गद्दी पर पीढ़ियों से संतों ने अपना जीवन लोक हित के समर्पित किया है। जब आप इस क्षेत्र से जाए तो इस मठ को अवश्य देखें और जानें उस गाथा को जिसमें हर पीढ़ी ने अपनी आस्था जोड़ दी है। तो ये मेरी जानकारी आपको कैसी लगी, तो आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिए और न्यूज़ 321 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ हरिंदर का धन्यवाद, नमस्कार।